जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को एक नई बे माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कथा में आप सभी जानेंगे कि लालच करने वालों के साथ क्या होता है। और कहा जाता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है। घुन का तो कोई कसूर ही नहीं होता है, लेकिन गेहूं के साथ रहने के कारण उसे भी गेहूं के साथ पिसना ही पड़ता है। इस कहानी में भी गलती किसी और का, लेकिन फल सभी भोगते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर देखिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। किसान तो बहुत ईमानदार था, परंतु उसकी पत्नी बहुत लालची थी और इसी के कारण वह अपने पति को हमेशा ताने मारती रहती थी कि जाओ कुछ कमा कर लाओ। किसान तो मेहनत बहुत करते थे, पर उनकी आमदनी बहुत ही कम थी, लेकिन दिल के अच्छे और बहुत सच्चे इंसान थे। किसान हर रोज अपनी पत्नी के ताने सुन सुनकर बहुत परेशान हो गए थे। वह दिन भर अपने खेतों में ही मेहनत से काम करते थे, फिर भी उसकी पत्नी सोचती थी कि हम एक झटके में ही अमीर हो जाए, हमारे घर में धन दौलत भर जाए और हमें सारी दुनिया की खुशी मिल जाए। लेकिन कहते हैं ना, हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक भाग्य की माता बेमाता ना चाहे। लेकिन पत्नी इतनी लालची थी, पति कितना समझाते थे, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती थी। एक दिन की बात है, किसान अपनी पत्नी के तानों से बहुत चिंतित हो गया और जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया। उस दिन बहुत तेज धूप थी। किसान धूप और मेहनत के कारण जल्दी ही थक गया और वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पत्नी की सारी बातें को सोचने लगा कि कैसे मैं अपनी पत्नी को समझाऊं कि लालच बुरी बला होती है, कि लालच करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। कैसे समझाऊं अपनी पत्नी को, बस यही बैठे बैठे सोच रहा था। इतना में ही बेमाता अपना रूप बदलकर बूढ़ी माई का रूप धारण करके जंगल में आकर किसान के पास से गुजरने लगी और उन्होंने किसान का चेहरा उदास देखकर वो समझ गई कि जरूर किसान के मन में कोई परेशानी है। भाग्य की माता सब तो उनको पता ही था, फिर भी उन्होंने किसान के पास जाकर उनसे पूछा कि तुमको क्या परेशानी है, मुझे बताओ। किसान ने बेमाता को प्रणाम किया और बोला, माँ मैं परेशान नहीं हूँ माँ, मैं तो धूप से और लकड़ी काटने के कारण थक गया हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ माँ। और इसी कारण से, थकान के कारण से मेरा चेहरा थोड़ा सा चिंतित दिखाई दे रही है, ऐसा कोई बात नहीं है माँ। लेकिन बेमाता किसान से कहती है, नहीं बेटा, तुम जरूर किसी वजह से परेशान हो, इसलिए मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। पहले तो किसान ने माता को मना कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है माँ, लेकिन बेमाता के बार बार कहने पर किसान अपने घर और पत्नी की स्थिति के बारे में सब कुछ बताने लगा। किसान की बातें सुन बेमाता कहने लगी, ओ तो इतनी सी ही बात है, इसी के लिए तुम इतना परेशान हो? मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर देती हूँ। मैं तुझे एक ऐसी थाली दे रही हूँ जिसमें अगर रात को थाली से कुछ भी मांग कर थाली को ढक कर सो जाओगे तो सुबह मांगी हुई चीज़ तुम्हें जरूर मिलेगी। और ये थाली मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो और भगवान सच्चे और ईमानदार इंसान के ही साथ देते हैं। बस तुम्हारा कर्म अच्छा है, इसीलिए मैं तुम्हें ये थाली दे रही हूँ।
लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज मांगना है, और यदि एक ही रात में एक से ज्यादा चीज इस थाली से मांगेंगे तो अगले दिन इस थाली के द्वारा दी गई सारी चीजें गायब हो जाएगी, और इसके साथ साथ ये थाली भी गायब हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। अब तो बे माता की बातें सुन किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि सब चीजें धीरे धीरे बदल जाएगी, हमारी गरीबी भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी और हम अमीर हो जाएंगे और मेरी पत्नी भी बहुत खुश रहेगी। लेकिन भाग्य के लिखा को कौन बदल सकता है? जितना हमारे किस्मत में लिखा होता है हमें उतना ही मिलता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे भाग्य में लिखा रहकर भी हमें नहीं मिल पाता। अब देखते हैं कि किसान के भाग्य में क्या लिखा है। किसान का भाग्य उसका साथ देता है या फिर नहीं। थाली को लेकर किसान ने बे माता को धन्यवाद किया और फिर थाली को अपने हाथों में लेकर खुशी खुशी अपने घर को लौट आया और उस थाली के बारे में अपने पत्नी को सारी बात बताने लगा। लेकिन पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ। अब किसान और उसकी पत्नी बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतजार कर रहे थे। जब रात हुई तो किसान और उसकी पत्नी ने थाली से सोने के सिक्के मांगकर उसे ढककर सो गए। जब अगले दिन सुबह उठे तो देखा कि उस थाली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब तो किसान और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना ना रहा। किसान सोचने लगा कि उस बूढ़ी माई का बात सच हो गई, जरूर वो बूढ़ी माई कोई देवी होगी। अब तो किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसके मन में और भी ज्यादा लालच उत्पन्न हो गया। अब तो किसान की पत्नी कभी महल मांगती, कभी दासी मांगती और कभी नौकर चाकर मांगती और उसे सारे चीज मिल जाते थे। अब तो किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो चुकी थी, रानी बन गई थी। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन दिन व दिन किसान की पत्नी के मन में लालच बढ़ता जा रहा था। लेकिन किसान अपनी पत्नी को बहुत समझाता था कि जितना सुख संपत्ति हमारे लिए है उतना बहुत ज्यादा है। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि उसके मन में लालच तो कूट कूट कर भरा हुआ था। इसी बीच किसान एक दिन जरूरी काम से कहीं बाहर चला गया और अपने घर को रात को वापस नहीं आ पाया। अब तो लालची पत्नी किसान के न रहने के कारण रात को थाली में से एक साथ ही ढेर सारी चीजें मांग ली। फिर क्या होना था? अगले दिन बे माता के कथन के अनुसार वह थाली और थाली द्वारा दी गई सारी चीजें गायब हो जाती है और इसके बाद किसान और उसकी पत्नी फिर से टूटे हुए झोपड़े में आ गए। अब तो ये सब देखकर पत्नी पछताने लगी। इतने में किसान भी आ गया और ये सब देखकर उसे समझने में जरा भी देरी नहीं लगी और अपनी पत्नी से कहने लगा, और करो लालच, तुम्हारी लालच ने फिर से हमें झोपड़ी में ला दी। लेकिन अब तो सिर्फ पछताने के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। लेकिन इंसान को इतना जल्दी समझ में कहाँ आता है। उसे तो तभी ही समझ में आता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तब तो सिर्फ पछताने के सिवा शेष कुछ बचा ही नहीं होता है। अब तो किसान और उसकी पत्नी दुखी जीवन जीने लगे। हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। पसंद आने पर लाइक शेयर तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।